ये 5 संस्कार कौन से हैं तो सुनो। वैष्णव पंच संस्कारों की महिमा ग्रंथों में भारी, एक एक कर सुनो सुधी जन, कहूं खोल कर विस्तारी। एक एक कर सुनो सुधी जन, कहूं खोल कर विस्तारी। 5 संस्कार, वैष्णव 5 संस्कार, ये दूसरा व्रत है। तो कौन से 5? छाप तिलक, शुभ नाम मंत्र गुरु, कंठी पंचम यज्ञार्चन, विधिवत पंच संस्कारों को धारण करें सभी हरिजन। निम्बार्क भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को ये 5 संस्कार धारण करने हैं। कौन से? छाप तिलक, माथे पर गुरु प्रदत्त तिलक और भुजाओं पे शंख चक्र की छाप, और गुरु से अपना नामकरण संस्कार करा। गुरु का दिया हुआ नाम ही हमारा खाता यमराज से रद्द कर सकता है। माता पिता ने जो नाम दिया वो तो धर्मराज के यहां चढ़ा हुआ है ही है। लेकिन गुरु जब नाम देते हैं शिष्य को, मन उनका नामकरण संस्कार करते हैं, वो नाम धर्मराज अपने खाते में चढ़ा नहीं सकता। माता पिता का दिया हुआ नाम धर्मराज के खाते में होता है। और दीक्षा के समय जब गुरु नामकरण संस्कार करते हैं, वो नाम उसका असली होता है। उसमें दास या शरण शब्द लगता है भगवान के नाम के साथ। तो पहला नाम यमराज हटा देता है, क्योंकि नया नाम आ गया गुरु का रखा हुआ। तो माता पिता का नाम तो यमराज ने, धर्मराज ने हटा दिया, और गुरु का रखा हुआ ये नाम अब ये उसको लिख नहीं सकता। यमराज की हिम्मत नहीं गुरु प्रदत्त नाम को लिख ले। और गुरु ने नया नाम दिया तो दीक्षा के समय नया जन्म हो गया। वो माता पिता ने जो जन्म दिया वो पुराना जन्म हो गया। गुरु ने जो दीक्षा देकर शिष्य बनाया, नया जन्म और नया नामकरण संस्कार किया। नए नाम को यमराज लिख नहीं सकता, और वो पुराना उनको काटना पड़ेगा। क्यों? गुरु ने पहला नाम काट दिया, नया नाम रखा दीक्षा के समय। जब वैष्णवी दीक्षा होती है उस समय गुरु नामकरण संस्कार भी करते हैं। इसलिए कहा यम डरप्यो जब दास कहायो। गुरु जब नाम देते हैं तो भगवान के नाम के साथ या तो शरण लगाते हैं या दास लगा देते हैं। अब ये भगवान का दास हो गया, भगवान की शरण हो गया। तो गुरु ने शरणागति कराई भगवान की, और माता पिता ने शरणागति कराई माया की। माता पिता माया में फंसाते, ले बेटा शादी करा, ले बेटा ये खा ऐश कर, दुनिया में मौज कर। और दुनिया में मजा नहीं, दुनिया में सजा है। और सब भोग रहे हैं, सब हाय हाय चिल्ला रहे हैं। ये दुनिया तो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है, जिसमें शहद लेने के लिए हाथ जब डालते हैं ना तो डंक लगते हैं। तो माता पिता फंसाते हैं माया में। बेटा गीता नहीं पढ़ता, भजन नहीं करता, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं। और बेटा स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ता तो माँ बाप को टेंशन होती है। मतलब कहते हैं माया वाला काम कर। बेटा सन्यासी बनेगा तो माँ बाप रोक देंगे, और बेटा गृहस्थ बनेगा तुरंत शादी करा देंगे। तो माँ बाप फंसाते हैं माया में, और संत निकालते हैं। तो माँ बाप का दिया हुआ नाम मायावी है। माँ बाप अपने बच्चों को माया में फंसे देख करके खुश होते हैं। यदि वो माया से निकलना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है, तो माँ बाप कलेश कर देंगे, क्योंकि माँ बाप स्वयं माया में फंसे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि माया में हमारा बच्चा फंसा रहे और फंसता चला जाए। पहले पत्नी में फंसाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी माया, क्या? संतान हो, संतान हो। क्योंकि पत्नी को छोड़ भी सकता है, संतान को बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगा। पत्नी माया है तो संतान महामाया है। और स्त्री के लिए भी पुरुष माया है और संतान महामाया है। पति पत्नी की आसक्ति तो छूट भी जाती है कुछ समय के बाद,
लेकिन ये संतान की आसक्ति मरते दम तक भी नहीं जाती। ये माया की और कस के पकड़ है। तो पहले शादी कराएंगे और फिर माता पिता संतान होनी चाहिए, ऐसे फंसाते चले जाए। अंत में ऐसा जकड़ जाएगा, उसके बाद जब जकड़ गया अब ये हिल नहीं पाएगा, तब तक मां बाप की मृत्यु हो जाती। ले बेटा तो दिन हमारी तो माता पिता ये माया के हैं और माया में फंसाएंगे, और संत मायापति के हैं और मायापति तक ही पहुंच जाएंगे। तो माता पिता का रखा हुआ नाम यमराज अपने खाते में लिखता है, लेकिन गुरु जब दीक्षा के समय 5 संस्कार करते हैं, उनका नामकरण संस्कार करते हैं और नाम भगवान के साथ दास या शरण लगा करके देते हैं, तो ये नाम यमराज को मानना पड़ता है। पुराना नाम काट दिया और नया नाम यमराज लिख नहीं सकता, इसलिए कहा कि यम डरप्यो जब दास कहायो। यमराज का खाता रद्द हो गया। अब ये खाता कहां गया? भगवान के पास। इसलिए जिसके 5 संस्कार हो जाते हैं वो यमराज के यहां जाता नहीं। यदि वो नहीं सुधरा, पापों को छोड़ के भक्ति में पूर्ण रूपेण नहीं लगा, तब भी वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि वहां खाता ही नहीं जाएगा। खाता भगवान के पास। इसलिए वैष्णव जो हो गया, दीक्षित जो हो गया, जिनके ये 5 संस्कार हो गए, वो पापी भी क्यों ना हो यमराज के यहां नहीं जा सकते। हाँ, इतना होगा कि भगवान उनको दोबारा से मनुष्य का शरीर दे करके, सत्संग दे करके सुधरने का मौका देंगे। क्यों? क्योंकि इसके 5 संस्कार हो चुके हैं संतों के द्वारा। अभी नरक तो जाएगा नहीं, लेकिन मूर्ख सुधरा नहीं, फिर उसको मनुष्य जन्म दे करके सुधरने का मौका देता। ये है 5 संस्कारों की महिमा। तो कौन से ये 5 संस्कार? छाप तिलक, माथे तिलक, भुजाओं पे शंख चक्र की छाप, गुरु प्रदत्त मंत्र से भी मंत्रित करके लगती है। और फिर शुभ नाम अर्थात नामकरण संस्कार, ये दूसरा। और तीसरा है दीक्षा देते हैं। और चौथा है गले में दुलरी तुलसी की कंठी देते हैं। और 5वां है एक ज्ञान देते हैं कि प्रतिदिन भगवान की अर्चना करनी, यज्ञ करना। वो यज्ञ क्या है? यज्ञ किसको बोलते हैं? ये 5वां संस्कार है यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? परमात्मा के लिए जो हम कुछ भी करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। और सबसे बड़ा यज्ञ है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात गुरु नियम देते हैं कि भगवान के लिए निष्काम भाव से प्रतिदिन शुभ कर्म करने हैं। और इन शुभ कर्मों में सबसे ऊंचा कर्म है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात जप यज्ञ प्रतिदिन करो। प्रतिदिन 16 माला 32 64 जो भी गुरु नियम दे, उस नियम को नहीं तोड़ना। ये हो गए 5 संस्कार जो वैष्णवी दीक्षा के समय दिए जाते हैं। फिर सुनेंगे कौन से वो 5 संस्कार हैं जो स्वयं श्री आचार्य चरण बता रहे हैं कि प्रत्येक साधक को अपने 5 संस्कार कराने चाहिए। कौन सा? गुरु प्रदत्त तिलक छाप, गुरु प्रदत्त नामकरण संस्कार, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंठी और गुरु प्रदत्त नियम भजन का। कोई भी भगवान के लिए शुभ कर्म यज्ञ कहलाता है। सबसे ऊंचा यज्ञ जप यज्ञ। तो छाप तिलक शुभ नाम मंत्र अरुकंठी पंचम यज्ञार्चन विधिवत 5 संस्कारों को धारण करें सभी हरिजन। जितने भी प्रभु के जन हैं, जो भी प्रभु की प्राप्ति करना चाहे, वो 5 संस्कार धारण करे। अब इन 5 संस्कारों की अलग अलग महिमा बता रहे हैं। पावन वैष्णव संस्कार व्रत शंकर चक्र की छाप धरे, हरि प्रिय जन भुज मूल सुशोभित होकर तन मन पाप हरे। हरि प्रिय जन पावन वैष्णव संस्कार व्रत शंख चक्र की छाप धरे, हरि प्रिय जन भुज मूल सुशोभित होकर तन मन पाप हरे। तन और मन के पापों का हरण करता है शंख चक्र की छाप। शंख चक्र सदा उनकी रक्षा में होते हैं
जिसके भुजमूल पर शंख चक्र की छाप है, उसका शरीर हरि मंदिर के समान पावनकारी हो जाता है। तिलक छाप के दर्शन करने से व्यक्ति के पाप कटने लग जाते हैं। चारु तिलक शुभ संस्कार सत, भक्ति प्रदाता शुचिकारी, हरि मंदिर स्वरूप अति पावन, दर्शन महापातक हारी। हरि मंदिर स्वरूप अति पावन, दर्शन महापातक हारी। अब बताओ, तिलक और शंख चक्र की छाप जिसके तन पर अंकित है, मस्तक पर तिलक या श्री अंगों पे द्वादश तिलक और भुजमूल पर शंख चक्र की छाप जिसके लगी हो, यदि ऐसे व्यक्ति की हम दर्शन कर लें तो हमारे पाप कट जाते हैं। यहां तक कि मृत्यु किसी की हो रही है, भले उसके मुख से अंतिम समय नाम जप नहीं हुआ, भगवान का चिंतन नहीं हुआ और उसके पापों के कारण से हम दूत लेने आ गए, लेकिन मृत्यु के समय यदि उसके सामने ऐसा कोई भक्त वैष्णव खड़ा है जिसके माथे तिलक है, गुरु प्रदत्त, गले में कंठी है, भुजाओं पे शंख चक्र के चिन्ह हैं, ऐसा वैष्णव कहीं उस व्यक्ति के सामने खड़ा होगा जिसके प्राण छूट रहे हैं, तो उसको यमदूतों से उसकी सुरक्षा हो जाती है। यमदूत उसको नरक नहीं ले जा सकते। यदि वो धर्मात्मा भगवत धाम में जाएगा, यदि धर्मात्मा नहीं हुआ तो शंख चक्रधारी तिलक कंठीधारी व्यक्ति के दर्शन करके सी छोड़ा है, इसलिए वो वैष्णव घर में जन्म लेगा। जहां पर लोग तिलक कंठी धारण किए वैष्णव रहते हैं, ऐसे घर में उस व्यक्ति का जन्म होगा, क्योंकि मृत्यु के समय तिलक कंठी शंख चक्र धारण करने वाले वैष्णव का दर्शन हो गया। यमदूत छोड़ के चले गए, अब वो आत्मा कहां जाएगी? वैष्णव के घर में जन्म लेगी। ये महिमा है। जब तिलक शंख चक्र छाप धारण करने वाले, कंठी धारण करने वाले को देख करके मरने वाले की दुर्गति नहीं होती, तो जो ये धारण करता उसकी दुर्गति कहां से हो जाएगी? इसलिए सभी को तिलक कंठी माने पांचों संस्कार प्रत्येक स्नातनी को कराने चाहिए, करवाने चाहिए। इसलिए कहा कि चारों तिलक शुभ संस्कार सत, भक्ति प्रदाता शुचिकारी। ऐसे वैष्णव की जिसने तिलक कंठी छाप धारण कर रखा, ऐसे वैष्णव की सेवा करने से, दर्शन करने से महापातक डर जाते हैं, जीव पवित्र हो जाता है। और आगे कहा इन 5 संस्कारों में अगला है दीक्षा। ना गुरु ने जो नामकरण किया, गुरु से नामकरण होने पर कृष्णदास जन कहलाता, यम के दूत दूर से भागे, देख सके नहीं यम खाता। यम के दूत दूर से भागे, देख सके नहीं यम खाता। गुरु से नामकरण होने पर, दीक्षा के समय जब गुरु ने नामकरण संस्कार किया तो उसके बारे में कहा कि गुरु से नामकरण होने पर कृष्णदास जन कहलाता, वो भगवान का दास कहलाता है। और यम के दूत दूर से भागे, यमराज उनके यमदूत उनके पास नहीं आ सकते जिनका नामकरण संस्कार हो चुका है, और देख सके नहीं यम खाता, उसके कर्मों का खाता यमराज को दिखता ही नहीं, दिखना ही बंद हो जाता है। ये महिमा है इन संस्कारों की। अब कंठी की महिमा बता रहे हैं। 5 संस्कारों में कंठी का भी संस्कार है। संप्रदाय दीक्षा कंठी बिन, भव सिंधु से नहीं तरे, अति उत्तम तैराक पोत बिन, कैसे सागर पार करे। अति उत्तम तैराक पोत बिन, कैसे सागर पार करे। संप्रदाय से दीक्षा और कंठी लेनी चाहिए। संप्रदाय किसको कहते हैं तो सुन लो ध्यान से। हम कहीं से भी दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा सनातन धर्म के सिवा कहीं है ही नहीं भाई।
जितने भी इस कलयुग में अपने आप को सनातन धर्मी कहने वाले जो नए नए मत चल रहे हैं ना, वहां दीक्षा है ही नहीं। अब उन संप्रदायों को क्या नाम ले, एक दो तो है नहीं, हमारे पंजाब में तो बहुत ऐसे कलयुग के मतांतर बहुत है। तो उनके पास दीक्षा है ही नहीं। दीक्षा हमेशा संस्कृत में होती है, देव भाषा में होती है। ना उनको संस्कृत का ज्ञान है, ना उनकी दीक्षा उनके पास हो। नाम तो दे देते हैं, इसलिए उनके यहां कहते हैं नाम दान लिए। नाम तो दे देते हैं लेकिन दीक्षा है ही नहीं। दीक्षा इस संसार में जितने भी मत है ना, कहीं भी दीक्षा नहीं है। दीक्षा केवल सनातन धर्म के पास है। और ये दीक्षा कहां से प्रारंभ होती है, तो सुनो ध्यान से। दीक्षा कहां से लेनी है और दीक्षा क्या है? दीक्षा हमेशा संप्रदाय से लेनी चाहिए। ये संप्रदाय क्या होते हैं? तो जिस संत से हम दीक्षा लेंगे ना, गुरु से, उनका भी कोई गुरु होगा। वो अपनी तरफ से नहीं दीक्षा देते, उनको भी अपने गुरु से मिली। फिर उनका गुरु कौन? उन्होंने दीक्षा कहां से पाई? तो उन्होंने अपने गुरु से। फिर उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका, करते चले जाओ, करते चले, गुरु 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 गुरु। अंत में दीक्षा कहां से शुरू हुई? भगवान से। जो दीक्षा भगवान से शुरू होती है उसी का नाम है दीक्षा, और उसी प्रणाली को कहते हैं संप्रदाय। जैसे हमारी दीक्षा कहां शुरू हुई है? जैसे हमने दीक्षा कहां से ली? अपने गुरु जी से। गुरु जी ने कहां से ली? अपने गुरु से। उन्होंने कहां से ली? अपने गुरु से। होते होते निम्बारकाचार्य जी से। तो श्री निम्बारकाचार्य जी ने दीक्षा कहां से ली? तो देवी ऋषि नारद जी से। देवी ऋषि नारद जी ने दीक्षा कहां से ली? तो सनकादिकों से। सनकादिकों ने दीक्षा कहां से ली? तो हंस अवतार से। 24 अवतारों में एक अवतार हंस अवतार, भागवत के एकादश स्कंद में जिनकी कथा आती है। तो हमारी दीक्षा कहां से प्रारंभ हुई? हंस अवतार। तो हंस अवतार को ना तो राधा कृष्ण का समृत वपु, तो हमारी दीक्षा राधा कृष्ण से प्रारंभ हो रही है। ऐसी रामानंद संप्रदाय की दीक्षा राम जी से प्रारंभ हुई है। ऐसी रामानुज संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण से, लक्ष्मी से प्रारंभ हुई है, लक्ष्मी नारायण से। रामानंद संप्रदाय की दीक्षा सीताराम जी से प्रारंभ हुई। ऐसी श्री संप्रदाय की दीक्षा लक्ष्मी नारायण से प्रारंभ हुई। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय है शैवों में, उनकी दीक्षा कहां से शुरू हुई? तो आदिनाथ भगवान शंकर से। ऐसी हमारे यहां शाक्त संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय की दीक्षा भगवती दुर्गा से प्रारंभ होती है। ऐसी गाणपत्य संप्रदाय है, वहां गणेश जी से दीक्षा शुरू होती है। ऐसी सूर्य संप्रदाय है, तो भगवान सूर्य से दीक्षा प्रारंभ होती है। जो दीक्षा भगवान से प्रारंभ, जहां आदि गुरु, जहां भगवान हो, और भगवान से जो परंपरा चलती है उसी का नाम है संप्रदाय। और ये सारी दीक्षाएं संस्कृत में होती है, मंत्र। इसलिए दीक्षा कहां से लेनी चाहिए? संप्रदाय से। हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय है शास्त्रों में जो वर्णित है। जैसे श्री वल्लभ कुल की दीक्षा कहां से प्रारंभ हुई? भगवान राधा माधव से। भगवान ने, श्री कृष्ण ने दीक्षा दी रुद्र को, आगे होते होते यहां तक पहुंची है। इसको रुद्र संप्रदाय भी कहने लगे, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री सूरदास जी आदि। और इसी प्रकार गौड़िया संप्रदाय, जिसकी एक शाखा उपशाखा इस्कॉन है। तो इनकी दीक्षा कहां से प्रारंभ हुई? तो भगवान श्री कृष्ण ने मंत्र दिया ब्रह्मा जी को, और होते होते मंत्र यहां तक पहुंचा आ गया। तो ये मंत्र भी कहां से प्रारंभ हुआ? दीक्षा शिक्षा भगवान से, श्री कृष्ण से। तो जहां पर भगवान से दीक्षा प्रारंभ हो और आगे परंपरा चले, उस परंपरा को कहते हैं संप्रदाय। इसलिए गीता में भी, भागवत में भी कहा है, गर्ग संगीता में भी बात आई है कि दीक्षा हमेशा संप्रदाय से लेनी चाहिए, और बिना संप्रदाय के तो दीक्षा होती भी नहीं, नाम होता है। और एक बात और कहना मैं चाहूंगा, वो ये, जो गुरु है ना, जिनके पास दीक्षा है, वो किसी भी नाम को आपको सुना दे, वो नाम में भी दीक्षा की पावर आती है। क्योंकि पहले नाम ही देते हैं, दीक्षा बाद में देते हैं। तो नाम भी गुरु ने दे दिया, वो नाम में भी दीक्षा की ही पावर होती है।
और इसी प्रकार से अधिकार भेद से संत जो भी नाम देते अपने साधक को, यद्यपि उस समय वो दीक्षा ही देते हैं, लेकिन साधक इस योग्य नहीं होता, तो इसलिए वो किसी भी नाम की दीक्षा दे देते हैं। कान में तो मंत्र दे देंगे, लेकिन जप करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि उच्चारण नहीं कईयों से ठीक होता। विशेषकर जो वृद्ध महिला है, अनपढ़ महिला है, वो निकुंज का मंत्र कर ही नहीं पाती, भूल जाते, छोटा सा भी मंत्र याद नहीं। ऐसी स्थिति में गुरु क्या करते हैं, उनके कान में मंत्र तो पूरा देते हैं, लेकिन जप करने की आज्ञा नहीं देते। सीधा कहते हैं बस राधे कृष्ण जप, बस। अब वो राधा कृष्ण जपती है, दीक्षा उसके कान में पड़ गई, दीक्षा का मंत्र नहीं कर पाती, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, स्मृति इतनी ऊंची नहीं है। तो उनके कान में गुरु मंत्र तो दे देते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं देते, कहेंगे राधे कृष्ण सीताराम राधे श्याम जप। तब भी उनकी दीक्षा पूरी मानी गई, भले एक दिन भी वो दीक्षा ना कर पाए, क्योंकि इतनी योग्यता नहीं, अधिकार नहीं इतना ऊंचा, लेकिन उनको मंत्र प्रदान कर देते हैं। तो दीक्षा हमेशा लेनी चाहिए संप्रदायों से, और संप्रदाय मैंने बता दिया, संप्रदाय का अर्थ होता है जो दीक्षा भगवान से प्रारंभ होती है, गुरु। इसलिए हमारे यहां जब दीक्षा देते हैं तो गुरु परंपरा भी देते हैं, बताया जाता है गुरु, फिर उसका गुरु, उनका गुरु, उनका गुरु, आदि गुरु तक परंपरा सुनाई जाती है। हमारे सारे वैष्णव संप्रदायों में परंपरा भी साथ में देते हैं, जिसको कहते हैं गुरु प्रणाली का। इसलिए हमारे सारे संप्रदायों में देखना सबकी गुरु प्रणाली का है, गुरु, उसका गुरु करते करते भगवान तक की परंपरा लिखी होती है सब संप्रदायों में। लेकिन जहां परंपरा भगवान ने कोई एक पीढ़ी से, कोई दो, कोई 4 पीढ़ी तक जारी, आगे पता ही नहीं, तो फिर यहां परंपरा नहीं है। इसलिए ऐसे संप्रदायों से दीक्षा लेनी नहीं चाहिए। पहली बात तो उनके पास दीक्षा होती नहीं, क्योंकि दीक्षा हमेशा भगवान से शुरू होती है, मनुष्य से नहीं होती। प्रथम गुरु संप्रदाय के भगवान होते हैं। शाक्त संप्रदाय के प्रथम गुरु भगवती दुर्गा, गाणपत्य संप्रदाय के प्रथम गुरु गणेश जी, सूर्य संप्रदाय के प्रथम गुरु सूर्य, वैष्णव संप्रदाय के प्रथम गुरु भगवान नारायण या भगवान का कोई भी अवतार, शैव संप्रदाय के प्रथम गुरु भगवान शिव। तो जिस संप्रदाय का जो इष्ट है वो मंत्र इष्ट से ही प्रारंभ होता है। कृष्ण का मंत्र श्री कृष्ण से प्रारंभ होगा, राम का मंत्र राम जी से प्रारंभ होगा, राम जी गुरु होंगे प्रथम गुरु। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, प्रथम गुरु हमेशा भगवान होता है। इसलिए हम गुरु को भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी गद्दी पे तो बैठे हैं। प्रथम गुरु कौन है, जैसे हमारा संप्रदाय है तो प्रथम गुरु हमारे कौन है, हंस अवतार, 24 अवतारों में एक अवतार, तो हंस अवतार की गद्दी है। तो जिस गद्दी पे जो बैठेगा वही तो कहलाएगा। प्रधानमंत्री गद्दी पे कोई बैठे उसको प्रधानमंत्री कहेंगे, मुख्यमंत्री की गद्दी पे कोई भी बैठे उसको मुख्यमंत्री कहेंगे। ऐसी भगवान की गद्दी पे कोई भी बैठे, मतलब गुरु गद्दी पे कोई भी बैठे, भगवान का रूप है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु को भगवान कहा है, क्योंकि भगवान की गद्दी है। प्रथम गुरु तो भगवान ही है ना सबके, कृष्ण वंदे जगत गुरु। इसलिए जब भी दीक्षा लो, पंथों से दीक्षा ना लो, मतों से दीक्षा ना लो, दीक्षा लो जो अनादि परंपरा चल रही है, भगवान से जो परंपरा, जो संप्रदाय प्रारंभ होता है वहीं से दीक्षा लेनी चाहिए। और जो बीच में कलयुग में चले हैं, ना तो इनको संप्रदाय कहते हैं और ना इनके पास दीक्षा होती है। ये तो सीधा सीधा नाम दे देते, नाम जाप करो, ये नाम देते हैं, दीक्षा नहीं देते। दीक्षा संस्कृत में होती है, देव भाषा में होती है। अब कहेंगे क्या कोई लाभ नहीं होगा वहां दीक्षा लेने से, तो इसका उत्तर है कि वहां दीक्षा है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, तो लोग नाम देंगे, भाई नाम तो फायदा करेगा, हानि तो है नहीं, नाम तो भगवान के देंगे ना। वो मतों में जो नाम दिया है भगवान का तो दिया है, कोई रावण का थोड़ी नाम दे दिया, किसी राक्षस का नाम थोड़ी दिया, तो भगवान के नाम है, तो काम तो वो भी करेगा, लेकिन उसका वस्तुगुण उतना नहीं होता जितना वस्तुगुण होता है इसका दीक्षा का। वहां तो श्रद्धा होगी काम बन जाएगा, श्रद्धा नहीं होगी काम नहीं बनेगा। नाम में श्रद्धा होगी काम बनेगा और तुम जपोगे। और दीक्षा में क्या अंतर है, दीक्षा यदि कान में पड़ गई,
भले एक दिन भी ना दीक्षा की हो, लेकिन कान में पड़ गई दीक्षा का मंत्र, यमदूतों का खाता रद्द हो जाएगा। यम डर पे जब दास का। हाँ, इतना है कि जब तक सुधर के भजन में नहीं लगोगे तब तक कल्याण तो नहीं होगा। भले दीक्षा ले ली, जन्म होता रहेगा, लेकिन हर बार वैष्णव घर में जन्म होगा, क्योंकि वैष्णवी दीक्षा मिल चुकी है। इसलिए महिमा है दीक्षा की। तो निम्बार्क भगवान कहते हैं कि समस्त आत्म कल्याण चाहने वालों को ये अपने 5 संस्कार करा लेने चाहिए। संप्रदाय दीक्षा कंठी बिन, भव सिंधु से नहीं तरे, अति उत्तम तैराक पोत बिन, कैसे सागर पार करे। पोत का मतलब समुद्री बेड़ा, समुद्री जहाज। कोई कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, समुद्र पार तैर कर नहीं कर पाएगा, उसको पोत चाहिए। इसी प्रकार कोई कितना भी ऊंचा ज्ञानी विद्वान तपस्वी क्यों ना हो, जब तक वो संप्रदाय की नाव में नहीं बैठेगा तब तक वो पार जा ही नहीं सकता। इसलिए कहा गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितना भी ऊंचा कोई उठ जाए, भव से पार नहीं जा सकता जब तक संप्रदाय की नाव में नहीं बैठेगा। इसलिए कहा संप्रदाय दीक्षा कंठी बिन, भव सिंधु से नहीं। और आप देख लेना पढ़ करके, भागवत जी मेरे पास नहीं तो मैं खोल के भी पढ़ा के बता देता हूं। देवऋषि नारद जी और भक्ति का संवाद भागवत जी के महात्म्य में पढ़ लेना। देवऋषि नारद जी और भक्ति का संवाद, जहां जमुना किनारे ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, देवऋषि नारद जी आते हैं, वहां भक्ति का और नारद जी का संवाद है। तो वहां नारद जी एक बात कहते हैं कि कलयुग में मैंने देखा कलयुग का तांडव, क्या कि यहां संप्रदाय से प्राप्त मंत्र कोई जपता नहीं, किसी को पता ही नहीं है। संप्रदाय वहीन मंत्र हो गए हैं। ये वहां पर बात आई है। अर्थात लोग किताबों में पढ़ पढ़ के भजन कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं। तो संप्रदाय से प्राप्त जो दीक्षा होती है उसका अलग ही महत्व है। और आगे कहा 5 संस्कारों में पंचम संस्कार कौन सा? कृष्ण निमित्त कर्म शुभ सारे, पावन यज्ञ कहाते हैं। सब यज्ञों में जाप यज्ञ को हरि निज रूप बताते हैं। सब यज्ञों में जाप यज्ञ को हरि निज रूप बताते हैं। कृष्ण निमित्त शुभ कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए शुभ कर्म करो। जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते ऐसा कर्म मत करो। कर्म वही करो जिससे भगवान प्रसन्न है, और इसी भाव से करो कि मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं। और उसको कहते हैं यज्ञ। जो भी प्रभु निमित्त कर्म किए जाते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। और गीता में भगवान ने कहा सबसे बड़ा यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे ऊंचा यज्ञ है नाम का जाप। तो ये बताए आपको 5 संस्कार जो दीक्षा के समय गुरु करते हैं। 5 संस्कार साधक के गुरु परंपरा से होते, सत्य सनातन संप्रदाय बिन, अज्ञानी खाए गोते। सत्य सनातन संप्रदाय बिन, अज्ञानी खाए गोते। 5 संस्कार साधक के गुरु परंपरा से होते, सत्य सनातन संप्रदाय बिन, अज्ञानी खाए गोते। अर्थात जो संप्रदायों से दीक्षित नहीं होते वो अज्ञानी भव सागर से बच नहीं सकते, गोते खाएंगे। आगे कहा वैष्णव संस्कार विधि व्रत से भक्ति भावना हृदय पले, श्री हरि गुरु शरणागति से जन पराभक्ति के पंथ चले। श्री हरि गुरु शरणागति से जन पराभक्ति के पंथ चले। इस प्रकार
प्रकार गुरु के द्वारा ये पांचों संस्कार जब हो जाते हैं तब व्यक्ति पराभक्ति के पंथ पर चल पड़ता है, प्रेम पंथ पर चल पड़ता है। तो ये बताए आपको पंच संस्कार वैष्णव है।